सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस घर को कभी ईशा ने अपना स्वर्ग समझा था, वही अब उसके लिए नर्क बन चुका है। उसने जिस परिवार के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान की, वही अब उसकी इज्जत पर हमला करने पर उतारू है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी इस शो के सच्चे फैन हैं, तो लाइक बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह पूरे सीरियल की दिशा बदल देगा। रात का सन्नाटा गहरा था। हवेली के गलियारे में हल्की हल्की हवा बह रही थी। हर कोने में अंधेरा पसरा था, लेकिन ईशा के कमरे में एक टिमटिमाता दिया अभी भी जल रहा था। वह उसी के पास बैठी थी, हाथ में वही पुराना पेंडेंट जो सूरज ने उसे पहली मुलाकात में दिया था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में आग जल रही थी। वह खुद से बुदबुदाई, क्या सच्चा प्यार हमेशा कुर्बानी ही मांगता है? उसी वक्त दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। ईशा चौंक उठी। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। सामने सूरज था। चेहरे पर थकान थी, आंखों में दर्द, पर भीतर एक बगावत सुलग रही थी। सूरज बोला, ईशा, अब बहुत हो गया। अब और नहीं। ईशा ने कांपती आवाज में कहा, सूरज, अगर पापा को पता चल गया तो वह सब कुछ बर्बाद कर देंगे। तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सूरज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि नीचे से ताई जी की आवाज गूंजी, ईशा, नीचे आओ, पुलिस तुम्हें बुला रही है। यह सुनते ही दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ईशा और सूरज भागते हुए नीचे पहुंचे। हवेली के गेट पर पुलिस की जीप खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। इंस्पेक्टर बोला, हमें सबूत मिले हैं कि इस घर में गैरकानूनी लेन देन चल रहा था। सबकी नजरें गुलाब सिंह की ओर मुड़ गईं। वह सकपका गया, ये सब झूठ है। किसी ने मुझे फंसाया है। इंस्पेक्टर ने फाइल खोली और ठंडे स्वर में कहा, आपके बैंक रिकॉर्ड्स कुछ और ही कहते हैं, श्री गुलाब सिंह। पूरा घर सन्न था। रिया चिल्लाई, पापा, कुछ बोलिए न। लेकिन गुलाब सिंह के होंठ जैसे सील गए थे। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, हैंडकफ लगाओ। हवेली में अफरातफरी मच गई। गुलाब सिंह और रिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दादी आगे बढ़ी, आंसू भरे नेत्रों से बोली, जिस घर में झूठ, लालच और पाप का राज होता है, वहां से बरकत चली जाती है। ईशा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। उसके दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। सूरज ने उसे संभाला और कहा, ईशा, अब सब खत्म हो गया। तुम आजाद हो। ईशा ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं सूरज, अब असली लड़ाई शुरू हुई है। मैं इस घर को फिर से संभालूंगी, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर। सूरज ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं हूं तुम्हारे साथ हर कदम पर। दोनों के बीच गहरी खामोशी छा गई। हवा में एक अजीब सुकून था। पहली बार ईशा ने सूरज की आंखों में देखा और कहा, अगर किस्मत ने साथ दिया तो अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली तूफान तो अभी बाकी है। अगली सुबह हवेली में सन्नाटा था। चारों तरफ अफवाह,